Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पेशल साइंसेस फिजियोलॉजी, दैट इज़ द आई मूवमेंट्स एंड देयर कंट्रोल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर BCQs एंड सम काइंड ऑफ पीज एज वेल। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई आई के अंदर कितनी टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, एंड उन मूवमेंट्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कौन सी नाव सप्लाई होती है उनको। ठीक है, सो ऑल दिस स्टफ वुड बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आई मूवमेंट को डिफाइन करें, ठीक है, तो आई मूवमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो आई के अंदर मूवमेंट्स होती हैं ना, ये बेसिकली एक प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड एक्शंस होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आई के अंदर जो बेसिकली विजुअल एक्सेस होती हैं, ठीक है, उनको अलाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो जो आई की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फिक्सेशन, ट्रैकिंग एंड बाइनोकुलर विजन। ठीक है, तो बाइनोकुलर विजन के लिए, ट्रैकिंग के लिए एंड प्रॉपर फिक्सेशन के लिए बेसिकली हमारे आई मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड आया है बाइनोकुलर विजन, दिस कैन बी बेसिकली कंफ्यूजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। तो बाइनोकुलर विजन का मतलब क्या होता है? बाइनोकुलर का मतलब होता है कि भाई जब हम बेसिकली दोनों आईज से किसी एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस एक ऑब्जेक्ट को हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, सो दैट इज द बाइनोकुलर विजन। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा राइट आई है वो अपनी इमेज बनाएगी, हमारी लेफ्ट आई जो है वो अपनी इमेज बनाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो बेसिकली दोनों इमेजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो बाइनोकुलर विजन इज दैट टाइप ऑफ विजन इसमें क्या होता है कि हम यूज करते हैं दोनों आइज को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, अब आइज के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो अब हम उन मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी मूवमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है जो आपकी गाइडेंस के अंदर लिखी हुई है। तो सबसे पहले मूवमेंट इज सेकेंडिक मूवमेंट। सेकेंडिक मूवमेंट, सेकेंडिक मूवमेंट के बाद second type of movement is basically smooth pursuit movement. Smooth pursuit movement. ठीक है, third type of movement is basically the vergence movement. Third type of movement is basically the vergence movement. ठीक है, fourth type of movement is basically vestibulo-ocular movement. ठीक है, and last type is basically fixation movements. Fixation movements. So these are different types of movements which are happening around our eyes. ठीक है, कौन कौन सी? once again I am repeating this: सेकेंडिक मूवमेंट, ठीक है, स्मूथ परसुइट मूवमेंट, वर्जेंस मूवमेंट, ठीक है, तीन हो गई। फोर्थ इज वेस्टिबुलो ऑक्लियर मूवमेंट, फिफ्थ वन इज बेसिकली दी फिक्सेशन मूवमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं सेकेंडिक मूवमेंट्स के ऊपर। सेकेंडिक मूवमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंडिक मूवमेंट्स जो है ना, ये बेसिकली कही जाती है कि दीज आर द जंपिंग मूवमेंट्स ऑफ आवर आइज। दीज आर द जंपिंग मूवमेंट्स ऑफ आवर आइज, मतलब हमारी आंखें जंप करती रहती हैं। अच्छा, इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये है कि जब हम पहले एक चीज को देख रहे हैं, फिर अचानक, ठीक है, रैपिडली किसी और चीज को देख लिया, तो ये जो आंखों की मूवमेंट है, पहले एक चीज को देखा फिर अचानक दूसरी दूसरी चीज को देखा, दैट इज नोन एज सेकेंडिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में हमारी आईज जंप कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप ऊपर छत की तरफ देख रहे हो, आपने फैन को देखा, फिर अचानक आपने मोबाइल को देखा, अपनी स्क्रीन में देखा, तो ये जो आईज की रैपिड मूवमेंट है, दैट इज नोन एज सेकेंडिक मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज द रैपिड जर्की मूवमेंट दैट शिफ्ट द गैस। गैस मीन्स जिस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, दैट शिफ्ट द गैस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर। दिस इज वेरी फास्ट, एंड ये कितनी फास्ट होती है? 700 डिग्री पर सेकंड। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सेकेंडिक मूवमेंट्स, हाउ मच दिस इज फास्ट, so this is about 700 डिग्री पर सेकंड, ये इतनी फास्ट होती है। उसके बाद ये मूवमेंट वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है, ठीक है, इनवॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन रीडिंग। जब आप रीडिंग करते हो, कोई सेंटेंस वगैरह पढ़ते हो, तो सेंटेंस में आप क्या करते हो? पहले एक
वर्ड की तरफ देखते हो, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसमें भी जो आपके आईज है ना वो भी जंप कर रही होती है, ठीक है। तो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि रीडिंग के टाइम भी जो आईज की मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो दी साइकेटिक मूवमेंट, ठीक है। एंड स्कैनिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल आई फील्ड्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फ्रंटल आई फील्ड होता है, दिस इज कंट्रोलिंग दी साइकेटिक मूवमेंट। मतलब कि हमारा जो फ्रंटल लोब होता है ना, तो फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है जो बेसिकली आईज की ये वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारी अपनी आईज जो है अपनी मर्जी से मूव करती हैं। देन सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज बेसिकली स्मूथ परसुइट मूवमेंट, स्मूथ परसुइट मूवमेंट। अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट करें ना, तो स्मूथ मीन्स नॉन जर्की, परसुइट मीन्स मतलब कि आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ को फॉलो करना दैट इज द परसुइट। तो स्मूथ परसुइट मूवमेंट, देखें, ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें आप क्या करते हो, किसी मूवमेंट ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो। कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई सपोज करते हैं कार जा रही है, आप कंटिन्यूअसली उसको देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। So that is the smooth pursuit movement, ठीक है। सो स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट जिसमें हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। एंड इसकी जो इमेज है ना वो बनती है फोविया के अंदर। फोविया क्या है, जो हमारा रेटिना है ना, रेटिना का सेंट्रल पार्ट है ये। फोविया इज दी सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना, ठीक है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बेसिकली फोबिया है ना, ये हमारे आईज का ये वो वाला एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा शार्प विजन मिलती है, या सबसे ज़्यादा जो शार्प इमेज बनती है ना आईज के अंदर, जो सबसे ज़्यादा शार्प इमेज बनती है वो फोबिया के अंदर बनती है, ठीक है। तो दिस इज एरिया ऑफ शार्प विजन एंड दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज वर्जेंस मूवमेंट्स। वर्जेंस मूवमेंट्स आइज की वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें जो दोनों आइज है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस जो है वो कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो जब हमारी आइज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें दैट इज नोन एज वर्जेंस मूवमेंट। एंड ये जो वर्जेंस मूवमेंट है इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस में आइज इनवर्ड मूव करती हैं, डाइवर्जेंस में हमारे आइज आउटवर्ड मूव करती हैं। कन्वर्जेंस ऐसे हो सकती है कि आप अपने जो फिंगर है ना उसको नोज के करीब ले जाओ, ठीक है। तो दोनों आपकी जो आइज होंगी ना वो बेसिकली सेम डायरेक्शन में देखेंगी, दैट इज द कन्वर्जेंस। फिर आप अपने हेड को ऊपर कर लो एंड आप दूर देखो, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो दोनों आइज हैं वो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में देखेंगी, ठीक है। So convergence and divergence are two types of vergence movement. एंड वर्जेंस मूवमेंट्स की वजह से जो बाइनोकुलर विजन है ना ये मेंटेन रहती है। बाइनोकुलर विजन ऐसी विजन होती है जिसमें हम एट अ टाइम बेसिकली सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ टू आईज। जब हम दोनों आईज से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं दैट इज नोन एज बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि राइट आई अपनी इमेज बनाएगी, लेफ्ट आई अपनी इमेज बनाएगी, देन ब्रेन जो है उन दोनों इमेजेस को कंबाइन करता है एंड फोविया के ऊपर, फोविया इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना, फोविया के ऊपर एक सिंगल इमेज बनती है, ठीक है। अच्छा, अब देयर इज द फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज द वेस्टिब्यूलो ओक्यूलर मूवमेंट। अच्छा, वेस्टिब्यूलो ओक्यूलर मूवमेंट आप इस वर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू वेस्टिब्यूल एंड वेस्टिब्यूल इज सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग एंड वेस्टिब्यूल इज रिलेटेड टू आवर इनर ईयर जिसमें बेसिकली हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें क्या होता है कि जब हम अपने हेड की मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एंड हेड की मूवमेंट की वजह से हमारी आईज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, दिस इज नॉन एज वेस्टिबुलर ऑक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। अगर हेड की मूवमेंट की वजह से हमारे आईज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, दिस इज वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर मूवमेंट। अच्छा, अब देखिए किस तरह से, जब आप मतलब राइट की तरफ देखते हो, आप राइट की तरफ देखते हो ना तो आपके आईज ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ भी जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो विजन है ना वो स्टेबल रहता है, जो इमेज है वो भी स्टेबल रहती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेस्टिबुलो ऑक्यूलर मूवमेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन।
सो दिस इज अगेन रिफ्लेक्स आई मूवमेंट दैट स्टेबलाइज द गैस, मीन्स जिसके ऊपर आप देख रहे हो ड्यूरिंग आई मूवमेंट। इसमें हमारे आईज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर हेड राइट में जाएगा तो आईज लेफ्ट में जाएंगी, ठीक है। दिस मेंटेन फिक्सेशन डिस्पाइट द हेड मूवमेंट ऑफ हेड। दिस इज कंट्रोल्ड बाय वेस्टिबुलर apparatus and brain stem, ठीक है। Then there is the last type of movement, that is the fixation movement. These are small involuntary movements, ठीक है। ये आइज की मूवमेंट्स तब होती हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स होते हैं, कंटिन्यूसली किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम जो मूवमेंट है दैट इज फिक्सेशन मूवमेंट्स। इसके टाइप्स ट्रेमर्स, ड्रिफ्ट एंड माइक्रोसेकेड्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, जो हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, ऐसी मसल्स को हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं कि भाई ऐसी मसल्स जो हमारे आई बॉल के बाहर मौजूद होती हैं। दोज मसल्स which are present outside the eyeball are known as extraocular muscles। एंड जब भी हम इधर उधर देखते हैं, अप एंड डाउन देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट देखते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। इट मीन्स दैट हम सिंपली ये कह सकते हैं जो हमारा विजन का मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। इसके ऑपोजिट में जो दूसरी मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। क्या कहते हैं? इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एंड हम इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसी मसल जो हमारे आई बॉल के अंदर मौजूद होती हैं, ऐसी मसल्स जो हमारे आई बॉल के इनसाइड अंदर मौजूद होती हैं, दीज आर नोन एज इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। इनका जो मेजर काम होता है ना, वो ये होता है कि ये जस्ट जो मतलब विजन है ना उसको एडजस्ट करना या उसकी ट्यूनिंग करना। एडजस्टिंग और ट्यूनिंग मीन्स ज्यादा जो विजन है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दीज मसल्स, जस्ट लेंस की शेप को चेंज करना, ठीक है, प्यूपल की साइज को चेंज करना। सो दीज सर्टेन एडजस्टिंग एंड उसके बाद ट्यूनिंग लाइक एक्शंस आर डन विद द हेल्प ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। इसमें सिर्फ दो मसल्स आती हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक होती है इसमें सीलियरी मसल्स, ठीक है, एंड दूसरी होती है मसल्स ऑफ आयरिस, ठीक है। सो सीलियरी मसल्स एंड दूसरी होती हैं इसकी कौन सी मसल? बेसिकली मसल्स ऑफ आयरिस, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं ये लेंस की शेप को चेंज करती हैं, जिसको अकोमोडेशन कहते हैं। इससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज सही से बनती है एंड लेंस जो है वो चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को सही से फोकस कर सकता है। तो सीलियरी मसल सिर्फ लेंस की शेप को चेंज करेंगी। इसके ऑपोजिट में जो मसल्स ऑफ आयरिस है ना, इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली प्यूपिल की साइज को चेंज करती है। प्यूपिल की साइज को चेंज करना, दिस इज रोल ऑफ मसल्स ऑफ द आयरिस। अच्छा, तो इन कंट्रास्ट दीज इंट्राओकुलर मसल्स व्हिच आर टोटल 2 इन नंबर, सीलियरी मसल्स एंड मसल्स ऑफ आयरिस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं जो हमारे आई बॉल के आउटसाइड प्रेजेंट है, ये कितनी होती हैं? तो याद रखना दीज आर 6 इन नंबर। देयर आर 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। हमने ये चीज़ बेसिकली एनाटॉमी में भी डिस्कस की थी, बट दिस इज पार्ट ऑफ आल्सो स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी डिस्कस करना है। तो कौन सी मसल्स होती हैं? मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। सो दीज आर 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। In this diagram you can clearly see the 6 extraocular muscles, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि और आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, जो आपको सबसे ऊपर दिस ओब्लिक मसल नजर आ रही है। अच्छा, तो फॉर द बेस्ट विजन मैंने अभी लाइट को ऑफ कर दिया, तो देखें ये जो आपको सबसे ऊपर यह मसल नजर आ रही है, दिस इज द सुपीरियर ओब्लिक मसल, दिस इज द सुपीरियर ओब्लिक मसल। एंड नीचे ये जो आपको ओब्लिक नजर आ रही है, दिस ओब्लिक मसल इज नोन एज इंफीरियर ओब्लिक मसल, ठीक है। उसके बाद आपको 4 रेक्टस मसल नजर आएंगी। रेक्टस जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। दिस इज द सुपीरियर रेक्टस, देखें दिस इज द स्ट्रेट, दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज द रेक्टस। नीचे दिस इज द इंफीरियर रेक्टस, दिस इज द मीडियल रेक्टस, जो अंदर की तरफ रेक्टस है दैट इज द मीडियल रेक्टस। बाहर की तरफ जो रेक्टस है दैट इज, ठीक है। सो बाहर की तरफ जो आपको रेक्टस नजर आ रही है, दिस इज द लेटरल रेक्टस। अब हम आते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। जो हमारी मीडियल रेक्टस है ये एडक्शन करवाती है। एडक्शन मींस
हमारे जो बेसिकली आई है ना उसको मीडियली मूव करवाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस। रेट्रल रेक्टस क्या करती है, एबडक्शन करती है, ठीक है, हमारे आइज को लेटरली मूव करवाती है दिस मसल। सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन, एडक्शन, इंटॉर्जन जिसको इंटरनल रोटेशन करते कहते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस मसल। इंफीरियर रेक्टस ये डिप्रेशन, एडक्शन, एक्सटॉर्जन जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, दैट इज आल्सो डन बाय द बेसिकली इंफीरियर रेक्टस। सुपीरियर ऑब्लिक, this is doing depression, abduction and torsion. Inferior oblique elevation, abduction and extorsion, ठीक है। ओवरऑल अगर फंक्शनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जो हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड पेयर्स के फॉर्म में काम करती हैं, ठीक है। ये इंश्योर करती हैं स्मूथ एंड प्रिसाइज आईज की मूवमेंट्स को, एंड बिकॉज ऑफ दीज मसल्स जो हमारा बायनोकुलर विजन है वो मेंटेन रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इनर्वेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, कि इन मसल्स को जो नर्व सप्लाई है वो किस तरह से होती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ अबाउट द नर्व सप्लाई। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के लिए जो नर्व सप्लाई है ना उसके लिए हमारे पास 3 नर्व्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नर्व है दैट इज बेसिकली ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, दिस इज द मेजर नर्व, ठीक है, दिस इज द मेजर नर्व जो नर्व सप्लाई देती है हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को। उसके बाद जो दूसरी नर्व है दैट इज द ट्रोक्लियर नर्व। सेकंड नर्व is basically the trochlear nerve, and यहाँ पर जो हमारी थर्ड नर्व है that is basically the which one, that is the abducens nerve, that is the abducens nerve। अच्छा, you know कि जो हमारी oculomotor nerve है this is the third cranial nerve, ठीक है। अच्छा, जो हमारी oculomotor है you know कि this is the third cranial nerve, this is the third cranial nerve, एंड जो हमारी ट्रोक्लियर नर्व है दिस इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व, दिस इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व, एंड एब्ड्यूसेंस नर्व दिस इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, दिस इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है इट इज दैट कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व। टोटल 6 है ना, कौन कौन सी, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक। इनमें से जो 4 मसल्स होती हैं दे आर सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर, एक मसल बाय द ट्रोक्लियर नर्व एंड एक मसल बाय द एब्ड्यूसेन नर्व, ठीक है। अब ऑक्यूलोमोटर से कौन सी बेसिकल मसल्स सप्लाइड होंगी, ठीक है, ट्रोक्लियर से कौन सी एंड एब्ड्यूसेन से कौन सी। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, वो शॉर्टकट मैंने आपको बेसिकली एनाटॉमी में भी बताया था बट यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज विच वन, दैट इज द LR6, LR6 SO4 रेस्ट बाय 3, LR6 SO4 रेस्ट बाय 3। अब इसका क्या मतलब हुआ, LR मीन्स लेटरल रेक्टस, LR के आगे 6 लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट it would be supplied by sixth cranial nerve and our sixth cranial nerve is abducens nerve, ठीक है। तो lateral rectus को nerve supply मिलेगी by the abducens nerve, ठीक है। SO4 means superior oblique, superior oblique के आगे 4 लिखा हुआ है, it means that superior oblique muscle को जो nerve supply मिलेगी that would be from fourth cranial nerve and our fourth cranial nerve is basically the trochlear nerve। तो SO means सुपीरियर ऑब्लिक को नर्व सप्लाई मिलेगी बाय द ट्रोक्लियर नर्व। रेस्ट बाय 3 मींस रिमेनिंग जो बची हमारे पास लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक को छोड़ के, तो मिडिल रेक्टस हमारे पास आ गई, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ऑल दीज मसल्स वुड बी सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व एंड थर्ड क्रेनियल नर्व इज बेसिकली द ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, देन हम आगे मूव करते हैं। फिर हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं दे आर टोटल 6 इन नंबर, ठीक है, एंड उनको नर्व सप्लाई मिलती है बाय दी 3 क्रेडल नर्व्स, एंड 3 कौन कौन सी हमारे पास, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस नर्व। इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद होनी चाहिए कि ऑक्यूलोमोटर नर्व इज दी थर्ड क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व इज बेसिकली दी फोर्थ क्रेनियल नर्व
and abducens nerve, this is basically the sixth cranial nerve. अच्छा, तो अब आपने कौन सा शॉर्टकट याद रखना है? इट इज दैट के LR6 SO4 rest by 3. LR stands for lateral rectus, that would be supplied by sixth cranial nerve, and our sixth cranial nerve is basically the abducens nerve. SO4, it refers to that superior oblique would be supplied by fourth one, and fourth one cranial nerve is the trochlear nerve. And rest by 3 means remaining all the extraocular muscles would be supplied by third cranial nerve, and that is the oculomotor nerve. अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट न्यूरल कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स. ठीक है, कि जो आई की मूवमेंट्स होती हैं उसका न्यूरल कंट्रोल क्या होता है. तो याद रखना कि जो हमारी आईज की मूवमेंट्स है, मतलब कि जब हम इधर उधर देखते हैं तो हम ऐसे नहीं देखते. इसके लिए मतलब एक बड़ी पिक्चर हमें रिकॉर्ड होती है. तीन जो है ना मेन चीज़ें होती हैं फॉर दिस. इसमें एक रोल होता है हमारे कॉर्टेक्स का, दूसरा रोल होता है हमारे ब्रेन स्टेम का, तीसरा रोल होता है हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का. ठीक है, कॉर्टेक्स जो है ना ये प्लेनर है, ये डिसाइड करता है कि भाई किस तरफ देखना है, ये सोचता है राइट देखना है लेफ्ट देखना है. दूसरा है ब्रेन स्टेम, इसका रोल ये होता है कि ये बेसिकली कॉर्टेक्स के कमांड को रिसीव करता है एंड कंट्रोल करता है किसको, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को. देन जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है ना ये वर्कर्स हैं, ये काम करती हैं, ये मूव करती हैं एंड मूवमेंट करती हैं. ठीक है, तो रोल जो है बेसिकली किस किस का यहाँ में देखें, मैं इसको ज़्यादा जूम कर देता हूँ. बेसिकली रोल होता है एक कॉर्टेक्स का विच इज ई प्लेनर, जो डिसाइड करता है, प्लान करता है कि भाई हमने अभी किस डायरेक्शन में देखना है, राइट देखना है लेफ्ट देखना है. सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्टेक्स विच इज नेम्ड एज प्लेनर इन दिस केस. उसके बाद बेसिकली जो एग्जीक्यूशन शो करता है मीन्स के जिसको प्लान मिलता है, कमांड मिलता है, दैट इज ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम को कमांड मिलता है कॉर्टेक्स की तरफ से. ठीक है, देन वो उस कमांड को एग्जीक्यूट किस तरह से करता है कि वो उस मैसेजेस को हमारे मसल्स की तरफ, वर्कर्स की तरफ सेंड करता है. इनको कहता है कि भाई, उनको ये कहता है कि अभी आपने ये काम करना है, इस डायरेक्शन में देखना है. ठीक है, सो हमारे बेसिकली न्यूरल कंट्रोल में ये तीन चीज़ें आती हैं, कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम एंड मसल्स. मीन्स कि जब हम देखते हैं तो देखने के प्रोसेस में या बेसिकली आई वुड से आईज की मूवमेंट्स में ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स की बात करते हैं ना, तो कॉर्टेक्स के अंदर दिस इज बेसिकली, कॉर्टेक्स को हम कॉर्टिकल सेंटर भी कहते हैं, कॉर्टेक्स को हम कॉर्टिकल सेंटर भी कहते हैं, एंड दिस इज द प्लानिंग लेवल. इसमें एक फ्रंटल आई फील्ड होती है, दूसरी पैराइटल आई फील्ड होती है, तीसरी ऑक्सीपिटल आई फील्ड होती है, एंड फोर्थ वन इज द बेसिकली सप्लीमेंट्री आई फील्ड. ठीक है, कॉर्टिकल सेंटर which is the planning level, it has frontal eye field, parietal eye field, occipital eye field and supplementary eye field. जो बेसिकली हमारी फ्रंटल आई फील्ड है ना, ये बेसिकली वॉलंटरी आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है. ठीक है, कि जब हम चाहते हैं कि भाई अभी हमने लेफ्ट देखना है, राइट देखना है. ठीक है, एंड साथ में जो हमारी बेसिकली सेकेंड्स मूवमेंट्स होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल आई फील्ड. देन पैराइटल आई फील्ड, ठीक है, ये रिफ्लेक्स आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है. पैराइटल आई फील्ड रिफ्लेक्स आई मूवमेंट मीन्स अगर हम अचानक किसी की तरफ देख रहे हैं, किसी ने हमको बुलाया कि भाई अहमद इधर आओ, तो हमने अचानक उसकी तरफ देखा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पैराइटल आई फील्ड. या हमारे करीब कोई चीज़ गुजर गई अचानक, ठीक है, हम रोड पे खड़े हैं, ठीक है, हमारे पीछे कोई अचानक बहुत तेज़ी से कार गुजर गई, तो हमने अचानक उसकी तरफ देखा, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दी बेसिकली पैराइटल आई फील्ड. ठीक है, ऑक्सीपिटल आई फील्ड कंट्रोल करती है स्मूथ परस्यूट मूवमेंट को, जिसमें हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं कंटिन्यूसली. मीन्स हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, एंड हमसे जो ट्रेन है ना वो दूर जा रही है. ठीक है, एंड हम एक पॉइंट पे खड़े होकर उस ट्रेन को देख रहे हैं कि भाई ट्रेन कैसे मूव कर रही है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, अब कहाँ पहुंची. मतलब वी आर बेसिकली नोटिसिंग एट दैट ट्रेन. ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट पे खड़े होकर हम ट्रेन को देख रहे हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीपिटल आई फील्ड. जो सप्लीमेंट्री आई फील्ड होती है हमारे कॉर्टिकल सेंटर की, दैट इज कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स. ठीक है, सो दैट इज अबाउट बेसिकली कॉर्टेक्स, जो बेसिकली एक प्लानिंग सेंटर है जिसमें फ्रंटल आई फील्ड आती है, पैराइटल आई फील्ड आती है एंड ऑक्सीपिटल आई फील्ड आती है, एंड साथ में सप्लीमेंट्री आई फील्ड आती है. अब उसके बाद जो हमारा ब्रेन स्टेम सेंटर है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एग्जीक्यूशन लेवल. एग्जीक्यूशन यहाँ से होती है. ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल गेज सेंटर, दूसरा होता है वर्टिकल गेज सेंटर, तीसरी होती है इसमें बेसिकली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस. अच्छा, हॉरिजॉन्टल गेज सेंटर एंड वर्टिकल गेज सेंटर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो हॉरिजॉन्टल गेज सेंटर है दैट इज बिकॉज ऑफ पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन.
हॉरिजेंटल गेज सेंटर इज बिकॉज ऑफ द पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। एंड जो हॉरिजेंटल गेज सेंटर है ना, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट मीन्स लेफ्ट की तरफ देखना, राइट की तरफ देखना, ठीक है। सो जो हमारी राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय हॉरिजेंटल गेज सेंटर। जो वर्टिकल गेज सेंटर होता है ये बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लाइक एज अप एंड डाउन देखना, नीचे देखना, ऊपर देखना। तो वर्टिकल मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय वर्टिकल गेज सेंटर। उसके बाद बेसिकली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है, ठीक है, जो बेसिकली बोथ आइज का कोऑर्डिनेशन करवाता है। कौन? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस।